So hello dear student, welcome back to our new video. So dear student, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अहिर बायोलॉजी क्लासेस पे। आज हम क्लास 11 चैप्टर सेकंड बायोलॉजी का, जो कि इसका मैं फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुका था पहले एंड कुछ पार्ट इसका रह गया था, तो मैंने आपसे बोला था कि सेकंड लेक्चर का सेकंड वीडियो इसका बनाएंगे, उसमें पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इसका सेकंड वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी पांचों किंगडम्स को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा से। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के। सोल मेंबर मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किंगडम मोनेरा के लिए बैक्टीरिया। ये मोस्ट एविडेंट, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि माइक्रो स्पोरिक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं। बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर एक जगह पर पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर एक मुट्ठी में आप मिट्टी को लेंगे, एक मुट्ठी मिट्टी को उठाइए, उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, 100,000 भी हो सकते हैं, काफी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे लिव ऑल्सो इन एक्सट्रीम हैबिटेट। वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन एंड ऐसी जगह पर बैक्टीरिया रहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह लेते हैं, जहां पर कि बहुत ही कम लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। बहुत ही कम ऐसी लाइफ्स होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसी जगह पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बहुत से ऐसे होते हैं, मैनी ऑफ देम लिव इन, जो कि पैरासाइट की तरह कहीं पे भी सरवाइव कर जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर शेप। द स्पाइरकल कोकस। बहुत बैक्टीरिया को 4 ग्रुप के अंदर, कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है, जो कि उसके शेप्स पे डिपेंड होता है, जो कि स्पाइरकल कोकस बोलते हैं जिसे हम। और प्लूरल वर्ड इसका कोकाई है। आपको प्लूरल वर्ड ही याद रखना है, जैसे कि कोकाई है, बेसिलाई है एंड विब्रियो, स्पाइरला, ये सब चीजें। ठीक है। द रॉड शेप, इसमें आप देख सकते हैं नीचे कोकाई दिया हुआ है, बेसिलाई है, स्पोर, स्पाइरला, फ्लैजेलम, विब्रियो, सभी ये दिए हुए हैं। तो अब इसके हम आगे बात करते हैं। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक। दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कुछ इनमें से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ठीक है। एंड दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक। और वो या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं। द बेस्ट वेराइटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। मेनली जो ज्यादातर वेराइटी होती है वो हेटेरोट्रॉप ही होती है। दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जो कि अपना भोजन, अपना फूड स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, मतलब नॉन सेलुलोजिक होती है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज से नहीं बनी होती है। ठीक है। एंड वो पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड से मिलके बनती है, जिसे पेस्टोग्लाइसिन कहते हैं। ठीक है। ये हो गया किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हम बता चुके हैं आपको पहले ही। ठीक। अब बात आती है आर्चियोबैक्टीरिया। इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ठीक है। आर्चियोबैक्टीरिया बात आती है तो दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल ऑफ द मोस्ट हर्सेप्टेड। आर्चियोबैक्टीरिया
स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत पुरानी बैक्टीरिया हैं, बहुत पहले के बैक्टीरिया हैं। ये उस टाइम के आप मान के चलिए जब हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, उस टाइम से ये बैक्टीरिया हैं, इसलिए इनको होते हैं। ठीक है। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हर्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। ये बहुत ही हर्ष, बहुत ही मतलब डिफरेंट टाइप की हैबिटेट में रहते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया जिसे हम हेलोफिल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग थर्मोएस्डोफिल्स एंड मर्सी एरियाज मीथेनोजिन्स, ऐसी जगहों पर ये रहते हैं। आर्चियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। इन बैक्टीरियाओं को दूसरे बैक्टीरियाओं से अलग माना गया है और अलग होते भी हैं। इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और इनके पास जो सेल वॉल रहता है वो सेल वॉल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहता है सभी बैक्टीरियाओं से अलग। ठीक है, और यही इनका मेन फीचर है। दिस फीचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और यही फीचर इनको एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करता है इनकी। ठीक है, ये मिथेनोजिन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जो मिथेनोजिन बैक्टीरिया होता है वो सभी रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है, जो कि रूमिनेंट होती हैं, जैसे कि काउ, बफेलो, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। क्योंकि जो मिथेनोजिन बैक्टीरिया होता है तो वो रूमिनेंट एनिमल्स की गट में पाया जाता है, और जब वो हमें मतलब डंग प्रोड्यूस करती हैं तो वो बैक्टीरिया जो मिथेनोजिन है वो उनके डंग में आ जाता है, जिससे कि हम बायोगैस लेते हैं। तो बायोगैस के रूप में हमें क्या मिलती है? मीथेन गैस। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है आर्चियोबैक्टीरिया, क्योंकि इसी के द्वारा हमें बायोगैस भी मिलती है। अब बात आती है यूबैक्टीरिया की। तो यूबैक्टीरिया दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यहाँ पर देयर आर थाउजेंड, बहुत से यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया मतलब होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं। तो करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, इनको अलग करेक्टराइज किया गया है क्योंकि इनके पास रिजिड सेल वॉल होता है। ठीक, इफ मोटाइल अ फ्लैजलम, अगर ये मोटाइल होते हैं, मोशन करते हैं, तो इनके पास फ्लैजलम होता है, फ्लैजला। ठीक है, और अगर मोटाइल नहीं है तो नहीं है। अगर मोटाइल मोशन करते हैं तो ये फ्लैजलम की मदद से करते हैं, फ्लैजला इनके पास होता है, जो पतले पतले या धागा टाइप के होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को रेफर किया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, इन बैक्टीरियाओं के पास क्लोरोफिल ए होना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लोरोफिल ए होना। फॉर क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, जो कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए क्लोरोफिल ए जरूरी है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। ये फ्रेश वाटर मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई ग्लेटेनियस सीथ, दे ऑप्टेन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ब्लूम्स समझते हैं, ये बबल जो बनते हैं, बबल टाइप के, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में बनाते हैं। ये कॉलोनीज अपनी बना के रहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस, तो आप लोग समझ सकते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं और पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, पॉल्यूटेड पानी में, वाटर में रहते हैं, जो कि वहां पे आप बबल्स देखते रहते हैं, बबल्स टाइप के उठते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। कुछ ऐसे इनमें ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होती है उनके पास में, क्या होती है? हेट्रोसिस्ट, जो कि नोस्टॉक एंड एनामीना, आप लोग देख सकते हैं, ये साइड में स्ट्रक्चर है, नोस्टॉक का है, जिसमें कि ये छोटे छोटे जॉइंट गोल टाइप के आप देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। एंड इन्हीं के बीच में कुछ एक आपको सेल दिख रहा है बड़ा सा, तो हेट्रोसिस्ट लिखा है उस पर। तो हेट्रोसिस्ट का मतलब होता है फूला हुआ
जो बाहर को हमें मतलब सेल सबसे अलग डिफरेंट सेल जो दिखता है बाहर का, एंड सिस्ट का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है, फूला हुआ जो पोर्शन बाहर का है। तो ये हेट्रोसिस्ट में ही, हेट्रोसिस्ट के ही द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये नोस्टोक का एग्जांपल है, ठीक है, डायग्राम है। अब सम दीज बैक्टीरिया, ठीक है, हेट्रोसिस्ट। अब बात आती है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की। तो बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। कीमोसिंथेटिक में क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया इसमें रहते हैं जो कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मतलब सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड से डीऑक्सीडाइज बनाते हैं, ठीक है। वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और उससे जो हमें मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से हमें एटीपी मिलती है, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट के रूप में, जैसे जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर है, ठीक है। ये सभी चीजें हमें उनसे मिलती हैं। अब बात आती है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। तो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एविडेंट इन नेचर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेचर के लिए और बहुत जगह पाया जाता है। द मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात आती है तो बैक्टीरिया हमने आपको बताया है कि इनके बिना डिकम्पोजिंग किसी भी चीज़ का होना नामुमकिन है। और यहाँ बताया भी गया है कि हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंपोजर्स के लिए वर्क करते हैं, किसी चीज़ को गलाने के लिए, उसका डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो ये उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इनकी पूरी जो मेजॉरिटी होती है वो डिकम्पोजर्स की होती है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स एंड दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिगम। तो ये हमें बता रहा है कि इसमें इनका बहुत ही बड़ा रोल रहता है डिकम्पोजर्स के रूप में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो कि बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड बनाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स वगैरह के लिए बैक्टीरियाओं का, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंड अब आ जाता है रूट, मतलब इधर दिया गया है कि इनसे कौन कौन सी डिसीज वगैरह भी होती हैं। तो डिसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पढ़ना, क्योंकि अगर बायो आप पढ़ रहे हैं तो डिसीज भी भाई इंपॉर्टेंट है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस, सैंकर आर वेल नॉन डिसीज, जो कि हम जानते हैं नॉन डिसीज हैं, जिनको हम जानते हैं। कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, ये ऐसी डिसीज अलग अलग बैक्टीरियाओं के द्वारा होती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। आप लोगों को पता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो कैसे फिजन कर मतलब कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो अधिकतर वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिजन के द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और कुछ एक्सट्रीम कंडीशन जब हो जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं, तो वो स्पोर्स के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer from one bacterium to the another। और कुछ टाइम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा जो डीएनए ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रिमिटिव टाइप डीएनए होता है, तो दूसरा बैक्टीरिया ऐसे उनका रिप्रोडक्शन होता है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिक डेट कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, कंप्लीटली लेक सेल वॉल होता है, मतलब सेल वॉल होती नहीं उसके पास में। एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, जो कि हमें पता है, ठीक है, नोन है।
Mycoplasma completely lack a cell wall and the smallest living cell known, ठीक है, and can survive without oxygen. माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल वॉल जिसके पास नहीं होती है और एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और वो बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। एंड मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। बहुत से माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही पाए जाते हैं, होते भी हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं एंड किंगडम प्रोटिस्टा से अगले वीडियो लेक्चर में हम सब चीजें डिस्क्राइब करेंगे। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।